हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं बोर्ड की तैयारी। बोर्ड एग्जाम सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी का यह क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चों। क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये ऐसे दो क्वेश्चन है जो सोना है सोना। 100% बच्चों आप इसको लूट लीजिए। क्यों? क्योंकि ये दो ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। ये मेरा वादा है आपसे, चैलेंज है बच्चों, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा बच्चों, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है वो भी समझ लीजिए बच्चों। हम 100% आपसे वादा कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा। और जो बच्चे इन दो क्वेश्चन को नहीं देख रहे हैं, समझ लीजिए वो अपने को ये 2 नंबर से दूर कर रहे हैं। ठीक है ना? 2 नंबर से दूर मत होइए, पकड़ लीजिए। आज सोना आपको दे रहे हैं बिल्कुल एक तरह से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्लास 10th। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो चीज है, ये जो टॉपिक है बच्चों, नेचर ऑफ रूट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% इससे एक सवाल जरूर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, एक सवाल हो सकता है, 2 सवाल भी आ सकते हैं। एक तो ऐसा आएगा, दूसरा ऐसा आएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं बच्चों। हम किसकी बात कर रहे हैं? नेचर ऑफ रूट्स की। चलिए नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जान लेते हैं। ये होता क्या है नेचर ऑफ रूट्स? बच्चों नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, उसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है। जैसे कि मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ये है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस तरह की एक इक्वेशन आपको दी रहेगी, समझ में आ गया? जैसे कि यहाँ पे दिया भी है। ठीक है, अब आपको कहेगा कि यहां से हमको नेचर ऑफ रूट्स बताइए। नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है वो हम बताने जा रहे हैं बच्चों। जो नेचर ऑफ रूट्स होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करता है। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाला जाता है बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट होता है डी। डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल डी से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब नेचर ऑफ रूट्स क्या कहता है कि नेचर ऑफ रूट्स के बारे में समझ लीजिए बच्चों। नेचर ऑफ रूट्स, पहला नंबर 3 तरह के होते हैं बच्चों। पहला होता है यदि, इफ लिख सकते हैं, इफ डी ग्रेटर देन 0। अगर इस डी का मान 0 से क्या आ जाए? बड़ा आ जाए। डी का मान 0 से क्या आ जाए? बड़ा आ जाए, यानी पॉजिटिव नंबर आ जाए, तो हमारे जो रूट्स होंगे, चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, तो 2 ही रूट्स होंगे। कितने रूट्स होंगे? 2 ही होंगे। तो इफ डी ग्रेटर देन 0, तो रूट्स हमारे कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे बच्चों। कैसे होंगे? रूट्स हमारे जो होंगे, रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे बच्चों। डिस्टिंक्ट मतलब समझते हैं ना, डिफरेंट टाइप के होंगे। समझ में आ गया ना? डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। दूसरा नंबर देखिए बच्चों, दूसरा क्या है? इफ डी का मान लीजिए 0 ही आ जाए। डी का मान क्या आ जाए? 0 ही हो जाए। मान लीजिए आपने बी और ए और सी की वैल्यू लगाई और डी 0 हो गया। डी क्या हो गया? 0 हो गया। तो रूट्स कैसे होंगे बच्चों? रूट्स आर इक्वल होंगे। रूट्स आर इक्वल होंगे। कैसे होंगे बच्चों? रूट्स हमारे इक्वल होंगे। समझ में आ गया? रूट्स कितने होंगे? 2। तो 2 रूट्स आर इक्वल। समझ में आ गया? यानी सेम सेम होंगे। यानी जब हम x इसके फैक्टर करेंगे तो x की जो वैल्यू होती है ना, वही तो रूट्स होते हैं। और वो जो मान आएंगे ना x के, दोनों ही सेम होंगे बच्चों। इसीलिए उसने बोला है रूट्स जो होंगे, रूट्स आर कैसे होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। अच्छा, थर्ड वाला देख लीजिए। थर्ड भी देख लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, इफ मान लीजिए बच्चों ऐसा हो जाए, इफ डी का मान 0 से छोटा आ जाए। अब आप बताइए, अब आप बताइए 0 से छोटा क्या होता है? नेगेटिव नंबर्स होते हैं बच्चों। नेगेटिव नंबर्स होते हैं। कैसे होते हैं? 0 से छोटा तो नेगेटिव ही होता ना। 0 से छोटा क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, और नेगेटिव हो जाएगा तो रूट्स कैसे होंगे? नो रियल रूट्स। क्या लिखेंगे? नो रियल रूट्स। समझ में आ गया ना? यानी रियल रूट्स ही नहीं होगा। रूट्स कैसा नहीं होगा? रियल ही नहीं होगा। यानी यहां रियल हो रहा है तो यहां रियल नहीं होगा। बस इतना ही तो लिखना है। यानी ये 3 बातें सोना है सोना। 1 नंबर पक्का। 3 बातें याद करो, 1 नंबर जेब में डालो। ठीक है, समझ में आ गया ना बच्चों? तो चलिए हम इस सवाल पर आते हैं। इस
सवाल पर आते हैं। तो हम इस सवाल को कैसे करते हैं इसको मैं हटा देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके ये 3 बातें अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये इक्वेशन होगी, इससे इसकी कंपैरिजन होगी, इसमें वैल्यू लगाई जाएगी, फिर नेचर ऑफ रूट्स बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हटाते हैं इसको और चलिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पे याद रखिएगा बच्चों, सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे हमने क्या कर लिया, कंपेयरिंग कर लिया। क्या कर लिया बच्चों, कंपेयरिंग। चलिए कंपेयरिंग करेंगे तो a कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a है तो a हमारा 2 हो गया, और x का कोफिशिएंट b है, x का कोफिशिएंट -3 है तो b हमारा -3 हो गया, और c हमारे पास कितना हो गया, 5। c हमारे पास 5 हो गया। अब हम d निकालेंगे बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट। d इज इक्वल टू फॉर्मूला बताइए, v स्क्वायर माइनस का 4ac, v हमारे पास है -3 का स्क्वायर माइनस 4 को थोड़ा अच्छे से लिखिए, a हमारे पास 2 है बच्चों, c हमारे पास 5 है। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू, हमें कैलकुलेट कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है बच्चों। -3 का स्क्वायर 9, 4 2 8, 5 जा कितना होता है 40, वैल्यू आएगी माइनस का 31 जो 0 से छोटा हो गया, 0 से छोटा। याद करिए d यहां है ना, ये d तो निकल रहा है, d नेगेटिव आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, तो रूट्स कैसा होगा, नो रियल रूट्स। क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स। ये आपका आंसर हुआ, ये आपका आंसर हुआ। ऐसे फाइंड करते हैं नेचर ऑफ रूट्स, 1 नंबर जेब में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट दे हैव, यहां पे हैव लगा हुआ है बच्चों, दे हैव 2 इक्वल रूट्स। वो ये कह रहा है कि हमको k का मान बताइए, जबकि आपके पास 2 रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होगा, वहां से डिस्क्रिमिनेंट को हमें करना होगा 0। क्यों करना होगा बच्चों, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया है रूट्स कैसे हैं, इक्वल है, तो d तो 0 हो जाता है उस कंडीशन में, और जब d 0 हो जाएगा तो वहां से k निकल नहीं आएगा। यस, तो पहले यहां मल्टीप्लाई करिए, तो kx स्क्वायर और kx का इसमें इंटू करिए, माइनस का 2kx प्लस का 6। क्योंकि बच्चों अभी ये कंपैरिजन नहीं हो सकता था, क्योंकि ये जो फॉर्म है ना वो इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ था। आप देख सकते हैं x यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है, जबकि यहाँ पे ये ब्रैकेट में x लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप मल्टीप्लाई करें, देन आप कंपैरिजन करेंगे इससे, तो a कितना मिलेगा, a, b कितना मिलेगा आपका, x को छोड़कर बाकी सब b है, -2k, और c है आपका c 6। अब d, इफ यहां पे लिखिए, इफ रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, अगर बच्चों रूट्स इक्वल होगा तो बड़ा सा d बनाइए और लिख दीजिए 0, बड़ा सा d बनाइए लिख दीजिए 0। और d का जो फॉर्मूला मैंने लिखा था बच्चों क्या है, v स्क्वायर माइनस 4ac, यहां लगा दीजिए बच्चों, यहां लगा दीजिए। और ये v की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -2k, तो -2k का हो जाएगा होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 6। इसको कर लीजिए सॉल्व, इसको कर लीजिए सॉल्व। तो चलिए हम ऊपर वाले को हटा देते हैं बच्चों, और देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व कैसे करेंगे ये समझिए, -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4k स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 24k इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से 4k कॉमन करिए बच्चों, तो क्या बचेगा, k माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। एक बार 4k को 0 से क्विट करिए तो यहाँ पे k मिलेगा 0, लेकिन क्या k 0 आंसर हो सकता है, k 0 आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि k अगर 0 हो गया तो आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, जिंदा ही नहीं रहेगा, मर जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। आगे चलिए बच्चों, वीडियो को पॉज करके नोट करिएगा, तो आपका ये आंसर नहीं हो सकता। अब बचा है दूसरा फैक्टर, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 6। यस, ये आपका आंसर होगा, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो समझ में आ गया बच्चों, ये आंसर नहीं है, ये आंसर है आपका। तो k कैसे निकाला जाता है ये मैंने आपको बताया, नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकाला जाता है वो भी हमने बताया,
तो आगे इस तरह के सवाल अगर आपको समझना है और बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना है और सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे ना बच्चों, आपको पूरे में से पूरे नंबर दिलाने का वादा है मेरा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा बच्चों। थैंक यू।